अखफश एक पैर से मफलूज हो गए थे। किसी ने कहा भाई आपकी सेहत तो ठीक थी, ये पैर लटक क्यों गया, ये आपका पैर फालिज ज़्यादा क्यों हो गया? कहने माँ की बद्दुआ है। कहा जी क्या हुआ? कहा मैंने बचपन में एक चिड़िया पकड़ी और उसके पैर में रस्सी बांध दी, वो चिड़िया एक बिल में चली गई। मैंने उसे बाहर निकालने के लिए जब रस्सी खींची तो वो बाहर नहीं आ रही थी, तो मैंने झटका देके जब खींची तो वो टांग उसकी बाहर आ गई, चिड़िया बाहर नहीं है। तो मेरी माँ ने दूर से मुझे देखकर कहा तेरी टांग भी ऐसी हो जाए, तेरा पैर भी ऐसे ही हो जाए। और कहा वो मेरी माँ की बद्दुआ है जो अब आखिरी वक्त में मेरा पैर ऐसा हो गया। शाह जी मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं कई शख्सियतों के आपको ना बड़े आला एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। जहाँ पे हकीम साहब के साथ गए, वहाँ पे खातून का जो बेटा था वो बहुत बड़ा आदमी था और बड़ा फेमस आदमी था। तो उसने बड़ा छुप छुप के कहा कि देखिए आप मेरे बेटे को ना, मैंने उससे कहा कि आप आएँ हमारे पास आएँ, आप बताएं कि आपके साथ क्यों ज़्यादती हो रही। उसने कहा नहीं मेरा बेटा जो है, मैंने उसकी ममता में भी वो गुर्बत देखी, बेटे की मोहब्बत की गुर्बत थी कि खुदा की कसम मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये मामला सिर्फ आम लोगों तक का नहीं है, मजहबी शख्सियात। सुबह 3 बजे एक माँ मेरे घर आ गई, मैं नहीं उसको जानता था। तो उसने कहा कि वो आपकी लोकेशन मेरे पास थी फ़ोन से ना, कहीं उसका नंबर बेटे से शेयर हुआ होगा तो कहीं मेरी लोकेशन उसके पास थी। तो वो रक्शे में बैठ के आ गई। क्या हुआ जी? बेटे ने निकाल लिया। बेटे के प्रॉब्लम क्या था कि बाकी भाइयों को भी नहीं हिस्सा दिया, बाकी बहनों को भी नहीं हिस्सा दिया, तो बेटों को मैं हिस्सा देना चाहती हूँ। कितनी कितनी ज़मीन, कनाल कनाल ज़मीन, मुरब्बों में से मुरब्बे ज़मीन है तो कनाल कनाल दे दूँ ताकि ये लोग भी रोटी दाल खा लें। तो उसने कहा आप निकल जाएं। वो निकल गई। अब 3 बजे जब एक खातून आपके घर आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आप खुद भी तो खौफ में जाएंगे ना। बच्चों को सबको बुला बुलू के अल्टीमेट सिनेरियो में बिल्किस आपा को अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बिल्किस आपा आप मशवरा दें कि क्या करूं मैं इनके लिए। तो उन्होंने मुझे खैर अकबर चौक में बताया कि अकबर चौक में यहाँ ले जाए तो वहाँ कमरा उनको दे दें। और उन्होंने मुझे बात बड़ी अच्छी समझाई। उसने कहा बेटा बात यह है कि अगर तुम इसको फ्लैट ले दोगे कहीं तो तुम उसके पास रोज़ तो नहीं जाया करोगे। मैंने कहा आप दुरुस्त कह रही हैं। उन्होंने कहा जिस दिन ये मर गई और तुम 7वें दिन गए तो इसको गुस्ल कौन देगा? वो तो कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसा करो कि तुम इसको वहां रख दो ताकि इसका पता तो हो ना। तो वहां उस कमरे में रखा। जो ही उसकी डेथ हुई और अतला हुई तो सारे रिश्ते जो थे वो वापस कायम हो गए। इसमें कोई मतलब कोई जात पात बची नहीं है किसी की, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजहबी हो, चाहे गैर मजहबी हो। बिलाल भाई जिसके पास जायदाद है ना, माँ के पास हाँ चीजें हैं और वो यानी जोर में भी है थोड़ी, तो उसकी इज्जत है। थल्ले लगे होते हैं बच्चे सारे के सारे। लेकिन जिसके पास जायदाद है और वो कमजोर हो गई है तो वो मांग लेंगे। निचोड़ने में लगे होते हैं कि बस इसको किसी तरीके से मारो पीटो और जायदाद हथियार लो। ये बड़े एक अजीब सा शाह जी जिंदगी के अंदर विरासत नहीं दे देनी चाहिए या मरने का इंतजार ही करें कि बाद में लड़े पड़े जो मर्जी करें? नहीं देनी चाहिए। अगर पहले दे दें, अच्छा इनका तजर्बा ये कह रहे हैं नहीं देना ना, हाँ, नहीं देनी चाहिए। उसमें क्या होगा फिर तो इतनी लालच भी नहीं रहेगी। ये लालची ही सही, फिर तो लालच भी खत्म हो गई। नहीं करना चाहिए। शाह जी आपकी वालदा हयात है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनके साथ कैसा राब्ता कैसा रखते हैं, ताल्लुक कैसा रखते हैं? मैं वैसे तो सबसे पहले तो कोताहियों का इकरार करूंगा। हम माँ का तो बदला और माँ के जैसा तो हम राब्ता नहीं रख सकते, लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि हर आए दिन तकरीबन हर रोज़ उनकी तरफ से एक राब्ता होता है, कहाँ है, क्या कर रहा है। कभी मेरी एहलिया से मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उनसे बात करूं, और एक उनका अपना नंबर है जिस पे हम फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि वो रहती हैं हमारे आबाई शहर खैरपुर में ज़्यादातर। फिर हम उन्हें बहुत अच्छा दिल उनका नहीं वहाँ से हटता, निकलने को नहीं है क्योंकि मुद्दतों से रह रही हैं वहाँ, ख़वातीन हैं वहाँ, दरवाजे खुले हुए हैं, पानदान है और साहब एक बैठक लगी हुई है और कोई दो जा रहे हैं। वो जिंदगी है। जी हाँ, वो एक आबाई इलाके जो होते हैं। अगरचे उनकी पैदाइश हिंदुस्तान अजमेर शरीफ की है और वो 47 में जब हम लोग आए, हमारे बड़े आए तो उस वक्त एक लम्हा माफ़ी के साथ मुझे अमानत किसी की याद आ गई। अजमेर का जिक्र किया तो अजमेर से सरवर साहब का फ़ोन आया था जो कि उनकी गद्दी पे बैठते हैं, और सरवर साहब ने हम सबको दुआएं भी दी और आप सबको सलाम भी पेश किया। सरवर साहब की ये अमानत थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अजमेर शरीफ से परसों उनका कॉल आया था। जी मैं जा चुका हूँ ज़ियारत के लिए, और सरवर साहब बड़े मेरे करम फरमा हैं, अल्लाह उनका साया बहुत देर तक तादीर रखे। उन पीरों में से हैं कि जो पढ़े लिखे भी हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं, हमेशा हुकूक की लोगों के मसाइल को बयान करते हैं।
तो वालदा फिर जब कभी मेरी तरफ से वो होता है कोई हालात, कभी कोई, तो फ़ौरन फ़ोन आया, कहाँ हैं ये, कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है। और मैं हर सफ़र पे जाने से पहले उनसे आखिरी बात उनसे करता हूँ, यानी सारे लोगों से बात करके, वालिद से बात करके, वालिद और दोनों ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, और फिर आखिर में उनसे बात करता हूँ कि वो जो दुआएं हैं ना वो बता देर तक मेरे जहन में रहें। और अगर एक दफ़ा कह दूँ कि हम उन्हें बाजी बोलते हैं क्योंकि हमारे मामू और सब साथ रहते थे। बड़ा ख़ानदानी काम है ये, बड़ा ख़ानदानी काम है ये, अहले ज़ुबान में ख़ास तौर पे जी, तो बड़ा ख़ानदानी काम है ये हया का मकाम है। ये मैंने लखनवी लोगों के साथ रहते सीखा, वो माँ को माँ भी नहीं, हया में बाजी कह रहे होते हैं। जी। तो वो जब बाजी को हम बात करते हैं तो बाजी कहती हैं कि बाजी अगर कहते हैं बाजी दुआ कीजिएगा तो कहते हैं दुआएं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए तो सारी दुआएं हैं और तुम दुआ हो, और फिर बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज। गिनतर साहब आपका कैसा ताल्लुक माँ से? देखिए हमारा तो बड़ा, अल्लाह ताला ने बहुत वो सआदत दी कि हमारे वालिद के विसाल के बाद तकरीबन 25 साल वो हमारे साथ रही है। और जिस दिन वालिद साहब का विसाल हुआ था, जो दिन था, जो तारीख थी और जो वक्त था, वो सब के सब उनको जो है अल्लाह ताला ने दिया, वैसे ही नसीब किया। बिल्कुल 7 शवाल थी और सुबह सादिक का वक्त था और नमाज जनाजा हमारे वालिद की भी जो है असर के वक्त हुई, उनकी भी असर के वक्त हुई और जो है वो हमारे साथ 25 साल जो है रही। और मैं जब 1989 में पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन में गया था तो वहाँ से मैं चूँकि उस ज़माने में ये मोबाइल वगैरह का तो सिस्टम था नहीं, तो वो कॉइन्स जो हैं वो डाल कर आप बात करते थे, तो मैं कॉइन्स जो है बहुत सारे लेकर अपने साथ खड़ा रहता था और घर पर कह देता था कभी उनके वालदा को बुला के रखें, मैं उनसे बात करूँगा। और मैं जब तक वो बात करती थी मैं उस वक्त तक जो है उनसे, ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी के हमने उनकी जो है खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया हमें। वो जन्नत होगी ना जब, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, हज़रत आपको हदिया कर रहा हूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अभी हम कलाम की तरफ जाएंगे। माँ बाप होंगे जन्नत में एक दर्जे पे। ये बच्चे जो पीछे बैठे ना, ये रज़ गौर से सुन लो, तो उनको नहीं पता होगा कि उनकी औलाद कहाँ है। तो अल्लाह से पूछेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो अल्लाह कहेगा वो हैं तो जन्नत में, लेकिन वो निचले दर्जों पर है। तो कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह तू फिर हमें निचले दर्जों में करते हैं। माँ बाप की कुर्बानी वहां भी नहीं जाएगी, लेकिन अल्लाह से बड़ी माँ कौन हो सकता है? अल्लाह कहेगा नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे बच्चों के दर्जों को बड़ा करता हूं। ये जो माँ बाप हैं, इनकी रहमत, इनकी बरकत, इनकी ममता, इनकी बिपता आप वहां भी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कुरान करीम में भी ये बात है, ये बात कि वो उनको उनके दर्जात में बुलंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह। माँ की हस्ती को सलाम पेश करते हुए जनाब खदीजतुल कुबरा की शान में कलाम आपकी समाअत की नज़र है। क्या